आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे मैंने 1 रुपए से पूरे 1 लाख रुपए कमाए। तो गाइस ये वीडियो बनाने का बहुत टाइम से प्लान कर रहा था और मैंने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे जिसमें कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये चैलेंजेस लिए थे कि वो 1 रुपए से 1 लाख रुपए बनाकर दिखा रहे थे। बट मोस्टली केसेस में या तो उनके चैलेंजेस फेक थे या फिर वो कभी कंप्लीट ही नहीं हुए। बहुत सारे यूट्यूबर्स इनिशियली वो अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे थे जिससे कि उनके पास पैसे आ रहे थे और उस पैसे को वो कहीं और लगा के पैसे कमा रहे थे। तो इसको पैसे बनाना नहीं कहते हैं। इसलिए मैंने इस चैलेंज को पूरे ज़ीरो से शुरू किया। इसमें एक भी रुपये ना तो मैंने स्पेंड किया है और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल किया। और ये चैलेंज मैंने एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करके पूरा 1 लाख रुपए तक लेके गया, इवन उससे ज़्यादा भी लेकर गया। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो गाइस इस चैलेंज को शुरू करने के लिए मुझे चाहिए थे 2 से 3 हज़ार रुपये। और इसके लिए मैंने पहले ही बताया है कि ना तो मैं अपना कोई प्रोडक्ट सेल करने वाला हूँ और ना ही कहीं से पैसे लेने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं जाता हूँ एक चाइनीज़ एप्लीकेशन को, उसको डाउनलोड करता हूँ। उससे पहले अपने फ़ोन को रीसेट करता हूँ। इसके बाद एक चाइनीज़ ऐप को डाउनलोड करता हूँ, उसमें बढ़िया से शाहरुख खान की फ़ोटो लगाता हूँ और कई सारे फेक नंबर्स को सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद हम लेते हैं वहाँ से लोन, और जिससे कि हमें पूरे 3,000 रुपये का लोन मिल जाता है। और ऐसे करके हमारे पास आ चुके थे पूरे 3,000 रुपये। और हम इस लोन को बिल्कुल भी वापस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो लोग स्कैमर होते हैं और हम भी उनके साथ स्कैम करने वाले हैं। तो अब मेरे पास थे पूरे 3,000 रुपये और इस 3,000 का यूज़ करके अब मुझे 1 लाख तक जाना था। और यहाँ तक डेट आ चुकी थी 22 मार्च और अब शुरू होने वाले थे IPL। तो IPL में एक कंपनी आती है, बेसिकली ये एक वेबसाइट थी जिसका नाम था स्टेक। हाँ, वही जुए सट्टे वाली वेबसाइट। तो स्टेक ने एक ऑफ़र निकाला था जिसमें कि जिन भी 2 टीम का मैच है और आपने अगर किसी एक टीम पर पैसे लगाए हैं और वो टीम हार जाती है बट पहले 2 ओवर में एक 6 हिट कर देती है, यानी एक छक्का मार देती है, तो आपको उतने ही पैसे मिलते जितने कि उसके जीतने पर मिलते। तो इसमें मैंने एक टेक्निक का यूज़ किया। इसमें हमने स्टेक के 2 अकाउंट बनाए और दोनों अकाउंट से दोनों अलग अलग टीम पर पैसे लगाए। तो गाइस हमने दोनों तरफ बराबर पैसे लगाए, जिसमें कि एक न एक टीम को तो जीतना ही था, तो हमारा पैसा हमें वापस आना ही था। बट जिस टीम ने छक्का मारा वो टीम अगर हार जाती है तो हमें दोनों साइड से पैसे मिलने वाले थे, क्योंकि एक साइड से विनर का पैसा मिलता, एक साइड से अर्ली 6 का पैसा मिलता। और ऐसे करके दोनों साइड से हम लोग की सिचुएशन जो थी वो विन विन रहने वाली थी। ऐसा ही पैसा होगा। बट इसकी एक कंडीशन थी जिसमें कि हमें जो मैक्सिमम पैसा मिलना था वो मिलना था $25, यानी कि लगभग 2,000 रुपये। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्टेक के मल्टीपल अकाउंट्स बनाए और एक अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ एक ईमेल का यूज़ होता है और उसके बाद आपका अकाउंट बन जाता है। तो ऐसे करके इनिशियली हमारे पास सिर्फ 3,000 रुपये थे, जिसमें कि हम हज़ार रुपये लगाने वाले थे और विनर के बाद वो मिलता 2,000 रुपये। तो मैक्सिमम एक अकाउंट से 2,000 रुपये आने वाले थे। तो इनिशियली हम लोगों ने उस 3,000 का यूज़ किया 2 अकाउंट बनाने में। और पहले दिन जिस मैच पे लगाए वो था KKR वर्सेस RCB का, जिसमें कि छक्का तो मारा लेकिन जिसने छक्का मारा वही टीम जीत गई। तो इस टाइप से हमें ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। बट अगले मैच में हमारे जो 3,000 रुपये थे और 2,000 उनमें से इन्वेस्ट किए थे वो 2,000 से बढ़ के हो चुके थे पूरे 4,000 रुपये और 1,000 हमारे बचे हुए थे। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल थे 4,000 रुपये, पूरे 5,000 रुपये। और हम कितने अकाउंट लगा सकते हैं, इनसे हम लगा सकते हैं पूरे 4 अकाउंट्स। और ऐसे करके हमने अगले मैच में लगाए 4 अकाउंट्स। तो किसी मैच में हमारा मैच पास हो रहा था, किसी में फेल हो रहा था, बट मोर देन 50% मैचेस जो थे वो पास जा रहे थे। तो ऐसे करके हमारा पैसा डबल होते गया, 4 से 8 बना, 8 से 16, 16 से 32। बट ये प्रोसेस जितनी हमें सिंपल लग रही थी उतनी थी नहीं। तो गाइस 32,000 तक हमें लग रहा था कि हम लोग जल्दी से मिलीनियर बनने वाले हैं। 32 से 64, 64 से 1,28,000 एंड ऐसे कर कर हमारा चैलेंज जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। बट यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। स्टेक ने हमारे अकाउंट्स को बैन करना शुरू किया। तो यहाँ पे हमारी एक गलती रही, क्योंकि हम सारी जो स्टेक की आईडी थी या फिर अकाउंट्स थे वो एक ही लैपटॉप से यूज़ कर रहे थे और उसका IP एड्रेस सेम था, तो स्टेक उनको बैन करने लगा। और ऐसे करके हमारा चैलेंज यहीं पे रुक जाता है। इसके बाद मैं जाता हूँ इंटरनेट पे और घंटों रिसर्च करने के बाद मुझे मिला एक सोल्यूशन, जो कि था एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र। तो ये एक ऐसा ब्राउज़र होता है जिसमें कि हम मल्टीपल प्रोफाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे एक प्रोफाइल एक लैपटॉप के जैसा काम करती है, जिसका कि एक अलग IP एड्रेस होता है
और ऐसे करके हम उसमें 100 प्रोफाइल को एक साथ बना सकते थे, यानी कि 100 स्टेक के अकाउंट हम एक ही लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते थे बिना किसी बैन के, क्योंकि इसमें हमारे आईपी एड्रेसेस अलग अलग थे। तो गाइस, एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र में सब कुछ सेटअप करने के बाद हमने वहाँ पे पूरी 100 प्रोफाइल्स को क्रिएट कर लिया था, बट हमारे पास जो पैसे थे वो सिर्फ 32,000 ही थे। तो यहाँ पे हमने पूरी 32 प्रोफाइल बना के उसमें अपने सारे पैसे लगा दिए, और यहाँ से एक मैच पास होने के बाद हमारा टोटल बैलेंस था 64,000। और यहाँ से हम अपने चैलेंज के जो हमारा गोल था वहाँ से एक मैच की दूरी पर थे, और इसके बाद 32 से हमारी प्रोफाइल बढ़ के हो जाती हैं पूरी 64। और इसके बाद आता है वो दिन जिस दिन हमारा मैच पास हुआ और हमने बनाए पूरे एक दिन के अंदर 64,000, और इसके बाद हमारा टोटल बैलेंस हो चुका था 1,28,000। तो गाइज़, हमारा गोल हिट होने के बाद भी ये प्रोसेस हमने कंटिन्यू रखी, और 1,28,000 होने के बाद हमने अपना जो एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र लिया था उसकी सारी प्रोफाइल्स को फिल कर दिया, जिसमें कि अब हमारे पास थे पूरे स्टेक के 100 अकाउंट्स। और ये अकाउंट्स करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, लगभग दिन रात एक कर दिया था। और ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई है जिसमें कि 64 से सीधा 1,28,000 हो रहा है, तो ये उतनी एक्यूरेट नहीं है जैसा कि मैं बता रहा हूँ। इसमें हमें कभी कभी मिनिमल लॉस भी होता था जिस दिन की मैच पास नहीं हुआ, और प्रॉफिट पूरा एकदम डबल नहीं हो रहा था, वो होता था मोर देन 90% तो आ रहा था हमारे पास पैसा। बट जो प्रोसेस मैंने इसमें बताई है वो एकदम 100% रियल है, और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने इससे पैसे कमाए हैं, और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग हों और आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। और इसके बाद मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता गया, और बाद में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी क्योंकि स्टेक कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुका था और बिना किसी बेसिस पे अकाउंट्स को बैन करने लगा था। अब बात करते हैं उस चाइनीज़ ऐप का जिसमें कि हमने शुरुआत में लोन लिया था। तो जैसे ही पैसे मेरे बैंक में आए मैंने तुरंत उस ऐप को डिलीट कर दिया, और उसमें जो नंबर्स हमने सेव किए थे वो सारे के सारे फेक थे, सारे फ़ोटोज़ फेक थे, वो बस लोन लेने के लिए एक ट्रैप था। और इस चैलेंज को मैं कंटिन्यू रखता गया और काफ़ी सारे पैसे बने हैं इससे। बट अब वो क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा, Was all this legal? Absolutely fucking not. But we were making more money than we knew what to do with. तो गाइस, तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम लोग इससे कैसे पैसे कमा सकते हो। तो अगला IPL आने तक का वेट करो, हम सब साथ में पैसे कमाएंगे, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।